हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आइलेट्स के एग्ज़ाम का लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि है स्पीकिंग पार्ट। अब स्पीकिंग पार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, बट इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट और सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारा स्पीकिंग का जो इंट्रोडक्शन है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो सारी मैं चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा ये चैनल, वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट विदाउट सब्सक्राइब वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ये गलत बात है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मिलते हैं हम इंट्रो के बाद में। सबसे पहले मैं स्पीकिंग टेस्ट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो देना चाहूँगा। तो स्पीकिंग टेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो 12 से 15 मिनट होता है। मिनिमम 12 मिनट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट। वैसे 15 मिनट तो नहीं चलता है एग्ज़ाम स्पीकिंग का, 12 मिनट या 13 मिनट में ख़त्म ही हो जाता है। और इसके बाद आएगा कि स्पीकिंग टेस्ट में जब भी आप जाओगे तब एग्जामिनर आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए आपका पासपोर्ट मांगेगा। तो आपको पासपोर्ट देना है, वो चेक करेगा जो भी आपकी डिटेल है वो मैच हो रही है पासपोर्ट से। फिर वो पूरा स्पीकिंग के बारे में समझेंगे कि ऐसा होता है स्पीकिंग। फिर वो कुछ जनरल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे आपके स्टडी के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, आपकी सिटी के रिलेटेड, एंड देन वो आपको बोलेंगे कि अभी टेस्ट शुरू हो रही है और वो रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर देंगे। जो भी आपका कन्वर्सेशन होगा वो मैम क्वेश्चन करेगी या सर क्वेश्चन करेंगे और आप आंसर दोगे, वो रिकॉर्ड होता है। ये सब मैंने जो बेसिक इंट्रोडक्शन दी वो आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी। तो ये होता है स्पीकिंग टेस्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। स्पीकिंग एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये तीनों पार्ट मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि इन तीनों पार्ट में क्या क्या पूछा जाता है और आपको आंसर कैसे देना है। सबसे पहले आता है पार्ट 1। जब भी आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी तो पार्ट 1 से ही स्टार्ट होगी। पार्ट 1 में आपको नॉर्मली 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादा भी पूछे जा सकता है, कम भी पूछे जाता है, बट मिनिमम 8 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 क्वेश्चन। बट ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में पूछे जाएंगे। अब आप बोलोगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस पार्ट में आपको नॉर्मल जनरल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके स्टडी के ऊपर, आपके वर्क लाइफ के ऊपर, आपके सिटी के ऊपर, आपके नेबरहुड के ऊपर, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, क्यों पसंद है। ये सारे जनरल टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 सबसे इजी है, क्योंकि इसमें कोई आंसर ऐसा नहीं है कि आपको बना के लिखना है या प्रिपेयर करके लिखना है। नेचुरल आंसर देना है, आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, या फिर आप जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है, आप बोल सकते हो क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है। आपका जो भी आंसर होगा वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली आंसर दे पाओगे। पार्ट 1 का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 to 5 मिनट्स होता है। इन 4 to 5 मिनट्स में आपको 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला। फिर पार्ट 1 में ये ध्यान रखना कि जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका शॉर्ट आंसर मत देना, लॉन्ग आंसर देना। यानी आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके स्टडी के रिलेटेड, मेरे स्टडी के रिलेटेड पूछे गए। मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की है, तो उन्होंने मुझे पहले पूछा कि कहाँ से की है, कौन सी कॉलेज से की है, कौन सी सिटी से की है। फिर मैंने उसका आंसर दिया, तो उन्होंने मेरे उसी क्वेश्चन को एक्सपांड किया। आपने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मैंने उसका आंसर दिया। फिर उन्होंने बोला कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर मैंने उसका आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट और क्यों है, कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया था लास्ट सेमेस्टर में, तो वो आंसर दिया। तो ऐसे आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एक ही सब्जेक्ट पे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। ये सारी थी इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 के लिए। जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो स्क्रीन पे शो कर रही होगी, तो आप इसे भी एक बार पढ़ लेना, समझ में अच्छी तरह से क्या आ जाएगा कि क्या पूछा जा सकता है। अब पार्ट 1 खत्म होने के बाद आता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आपको क्यू कार्ड बोलने को होता है। अब ये क्यू कार्ड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्यू कार्ड यानी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। Describe a personal success in your life. When and where this happened, who you were with, what you did, how you felt about the success. तो ये क्यू कार्ड है। क्यू कार्ड यानी ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया उस पे आपको
90 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक बोला है, यानी 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक। बट आप जब भी प्रिपेयर करो तो ऐसा प्रिपेयर करना कि आप 1.5 मिनट तक विदाउट हेजिटेशन बोल पाओ, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1.5 मिनट तक ही पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा बोल रहा है तो आपको 1 मिनट में भी स्टॉप किया जा सकता है कि आपका क्यू कार्ड ख़त्म हो गया, और उसको लगेगा कि नहीं मुझे और सुनना है तो वो 1.5 मिनट भी वो आपको बोलना पड़ेगा और 2 मिनट भी बोलना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज आपको 1.5 मिनट का प्रिपरेशन करके जाना है। 1.5 मिनट के बाद आपको सर या मैम स्टॉप करा ही देंगे। सो ये होता है क्यू कार्ड। सो जैसे कि मैंने बोला, जब भी आपको एग्जामिनर क्यू कार्ड देगा उसके बाद आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट दिया जाएगा और आपको एक पीस ऑफ पेपर और पेंसिल दी जाएगी। तो जब आप 1 मिनट ये प्रिपेयर कर रहे हो तब उसमें आप बुलेट पॉइंट लिख लो ना, कि जैसे कि मैंने ये क्यू कार्ड आपके स्क्रीन पे दिखाया, उसमें आप क्या बोलने वाले हो वो मेन पॉइंट आप लिख देना। तो जब भी आप बोलो तो मेन पॉइंट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद मुझे ये बोलना है, ये बोलना है। तो एक वेल प्लान आंसर आपके पास रेडी होगा और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको 1 मिनट दी जाए प्रिपेयर करने के लिए क्यू कार्ड, तो बुलेट पॉइंट लिख लेना। बुलेट पॉइंट यानी पूरा सेंटेंस मत लिखना, मेन जो वर्ड या पॉइंट होता है वो लिख लेना। तो पता चल जाएगा आपको कि मुझे ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है और इसके बाद ये बोलना है। सो आप 1.5 मिनट में विदाउट एनी हेजिटेशन बोल पाओगे और एग्जामिनर को भी ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा बोला है और वेल प्लान आंसर दिया है इसने। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2, और पार्ट 2 हमारे कंट्रोल में होता है। यानी एक बार मैम ने या सर ने क्यू कार्ड दे दिया तो फिर आपको सोचना है कि मुझे क्या बोलना है, मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, अपना लाइफ एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। वहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो, और नहीं किया तो आप अपने इमेजिनेशन से भी शेयर कर सकते हो कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये मेरी सक्सेस थी या कुछ भी। बट विदाउट एनी हेजिटेशन बोलना है 1.5 मिनट तक के लिए, ये ध्यान में रखना। सो पार्ट 2 की ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना कि कौन कौन से टॉपिक पे क्यू कार्ड पूछे जाता है, क्या आता है। आगे भी मैं बताऊंगा कि क्यू कार्ड कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। अब पार्ट 2 ख़त्म होने के बाद आते हैं हम पार्ट 3 पे। पार्ट 3 आपका रिलेटेड है पार्ट 2 के ऊपर। अब कैसे रिलेटेड है, तो जब भी आपको पार्ट 2 में जो क्यू कार्ड दिया गया अब वो बोल के ख़त्म करोगे तो मैम उसी क्यू कार्ड जो टॉपिक होगा उस पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि मैंने पार्ट 2 में जो क्यू कार्ड बताया था वो अभी भी शायद मैं ये स्क्रीन पे डाल दूंगा तो आप देख पाओ, ये क्यू कार्ड था। अब इस क्यू कार्ड को आपने बोला 1.5 मिनट के लिए, उसके बाद पार्ट 3 में आपको इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि ये सारे क्वेश्चन क्यू कार्ड के रिलेटेड है, वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि पार्ट 3 पार्ट 2 के रिलेटेड है। आपको जो भी क्यू कार्ड पूछा गया होगा, जब जैसे कोई ट्रैवल के ऊपर है या ये तो सक्सेस के ऊपर था तो ये सारे क्वेश्चन थे, कोई ट्रैवल के ऊपर क्यू कार्ड होगा तो आपको ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई शॉपिंग रिलेटेड होगा या कोई पार्क में आप घूमने गए इस पे रिलेटेड क्यू कार्ड होगा तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना पार्ट 3 पार्ट 2 के रिलेटेड ही होगा, और उसमें भी आपको 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन। और इसका भी टाइम ड्यूरेशन होता है 4 या 5 मिनट में पार्ट 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो पूरा जो हमारा स्पीकिंग टेस्ट होता है वो 10 से 12 मिनट में ख़त्म ही हो जाता है। सो ये सारे पार्ट थे स्पीकिंग के। बस ये 3 पार्ट ही स्पीकिंग में होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जनरल क्वेश्चन, पार्ट 2 क्यू कार्ड और पार्ट 3 क्यू कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन। यही होता है आइलेट्स के एग्ज़ाम के स्पीकिंग की टेस्ट में, और 10 से 15 मिनट में आपकी एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगी। अब मैं आपको आइलेट्स की स्पीकिंग के बारे में कुछ टिप्स देना चाहूँगा। ये 7 टिप्स ध्यान में रखना और नोट डाउन करना। ये 7 टिप्स आपने फॉलो की तो आपका स्पीकिंग के बैंड कभी भी कम नहीं होंगे, इवन आपके बैंड अच्छे ही आएंगे। सो ये 7 टिप्स माइंड में रखना जब भी आप स्पीकिंग के एग्जाम देने जा रहे हो। तो फर्स्ट टिप है हमारा आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। अब आइडेंटिफाई द क्वेश्चन यानी जब भी आपको मैम कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसको पहचानना है कि ये क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के क्वेश्चन क्या होता है, यानी मैं बता दूं, क्लोज एंडेड यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, और ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी जो मोर थॉट्स रिक्वायर करता है, यानी एक वो सिंपल यस और नो में आप उसका आंसर नहीं दे सकते, उसका आंसर आपको 2 या 3 लाइन में देना होता है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। जैसे कि
इसमें लिखा है व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, तो आप यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा जो आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। वेल, आई इंश्योर दैट आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स ऑन द वीकेंड्स, दिस इज ड्यूरिंग द डे टाइम, इन द इवनिंग आई मेक इट पॉइंट टू गो स्विमिंग विथ माई फैमिली टू द क्लब। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब आएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू लाइक टू वॉच स्पॉट ऑन टेलीविजन, तो इसका आंसर आप यस और नो में भी दे सकते हो, बट इसका आंसर यस और नो में नहीं देना है, ये स्पीकिंग की टेस्ट है, तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर हम कुछ ऐसे भी दे सकते हैं, यस आई डू, आई लव वॉचिंग ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑन टेलीविजन, वॉचिंग क्रिकेट इज हाउ एवर माई फेवरेट पास टाइम। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। फिर आता है हमारा दूसरा टिप्स जो कि है एक्सप्रेसिव। अब एक्सप्रेसिव यानी पार्ट 1 और पार्ट 3 में आपको जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर शॉर्ट आंसर मत देना। जैसे कि शॉर्ट आंसर यानी एक लाइन में मत देना, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको 2 या 3 लाइन में देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा कि वेयर डिड यू बाय योर बैग फ्रॉम, तो इसका आंसर आप शॉर्ट में ऐसे भी दे सकते हो, आई बॉट इट फ्रॉम अ शॉप क्लोज टू माई हाउस। बट ऐसा आंसर नहीं देना है, आंसर ऐसा देना है जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है। सो इसका आंसर आपको ऐसे देना है एक्सप्रेसिव वे में, जो आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा कि आई बॉट दिस बैग फ्रॉम अ मॉल दैट इज सिचुएटेड क्लोज टू माई वर्क प्लेस, इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल इन द सिटी एंड वेरी पॉपुलर एज वेल, द नेम ऑफ हिज मॉल इज अल्फा वन। सो ये जो एक क्वेश्चन था उसका आंसर आप शॉर्ट में भी दे सकते हो और ऐसे लॉन्ग वे में भी दे सकते हो, बट ध्यान रखना शॉर्ट वे में नहीं देना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका इंग्लिश चेक कर रहा है तो उसको शॉर्ट आंसर नहीं चाहिए, उसको लॉन्ग आंसर ही चाहिए। अगर आप शॉर्ट आंसर दोगे तो आपके बैंड कम आएंगे, ये ध्यान रखना। आपको आंसर एक्सप्रेसिव बनाना है, यानी आपको मोर थॉट्स ऐड करना है। ये बहुत बड़ा टिप्स है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट आंसर देके आ जाता है और उसी में उनके बैंड कम आते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आपको शॉर्ट आंसर नहीं देना है, लॉन्ग आंसर देने हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया वैसे। अब बढ़ते हैं तीसरी टिप्स की तरफ जो कि है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी यानी आपका आंसर सिंपल रखना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो एकदम नॉर्मल रखना, जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उस पर लिखना। जैसे कि ये मॉल वाला हो गया, कभी ना कभी आप मॉल में गए होगे तो आपको वो अपना एक्सपीरियंस ही बोलना है, बट इंग्लिश में बोलना है। यही है, हमें स्पीकिंग के टेस्ट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्रेसिव वर्ड यूज़ करना है या एकदम यूनिक वर्ड यूज़ करना, कोई सिंपल एंड शॉर्ट आंसर रखना। शॉर्ट नहीं, शॉर्ट यानी 2-3 लाइन में शॉर्ट वैसा वाला। सो ये ध्यान रखना कि आपके जो आइडिया है, थॉट्स ऑफ आइडिया है, वो सिंपल रहे। जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो ही आपको बोलना है, वो है कि आपको इंग्लिश में बोलना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। फिर आता है हमारा चौथा टिप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो हमारा चौथा टिप्स है अवॉइड रिपीटेशन। अवॉइड रिपीटेशन यानी जब भी कोई मैम ऐसा सवाल पूछेगी जैसे कि स्क्रीन पे आ रहा है कि डू यू लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स ऑन टेलीविजन, तो इसका आंसर यस भी हो सकता है। मैंने बोला पहले ही क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि जिसका आंसर यस भी हो सकता है नहीं, होता है, यस और नो दोनों होता है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट कैसे बोलते हैं, यस आई डू लाइक टू वॉच स्पोर्ट्स ऑन टेलीविजन, खाली यस ऐड करके पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो ये मिस्टेक कभी भी मत करना, अवॉइड रिपीटेशन। इससे आपके बैंड कम आएंगे, कटेंगे, एग्जामिनर आपके बैंड काट ही देगा उसी टाइम। क्योंकि आईलेट्स की जो स्पीकिंग एग्जाम होती है, जैसे ही आप ख़त्म करोगे, आप रूम से बाहर होगे, आपके बैंड रख दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चेक करेगा, वो मैम इधर उधर के उधर ही आपके बैंड रख देंगे। सो ये ध्यान रखना कि अवॉइड रेपिटेशन। अब अवॉइड रेपिटेशन यानी इसका आंसर जो मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे, उसका आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है कि यस आई एब्सोल्युटली लव स्पेंडिंग माई टाइम इन फ्रंट ऑफ द टीवी वॉचिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। ऐसे बोलो, रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन जो भी दिया है उसको रिपीट नहीं करना है। तो ये हमारा टिप्स हो गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रिपीटेशन करते हैं, उसी की वजह से उनके बैंड कम आते हैं। सो हमारा पांचवा टिप्स है यूज़ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन यानी हम बहुत बार राइटिंग में या स्पीकिंग में कैन नॉट लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसको हम कांट भी बोल सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कैन नॉट का कांट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट। सो ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करना। सो आप यूज़ करोगे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन तो आपका स्पीकिंग का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। तो ये हो गया हमारा पांचवा टिप कि यूज़ कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है हमारा छठा
टिप्स जो कि है टेंसेस स्पीकिंग के पार्ट में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। इसी से आपके बैंड बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से टेंस के आंसर दे रहे। हमको पूछा गया हो प्रेजेंट टेंस में, हम आंसर दे रहे पास्ट टेंस में। जब भी आप आंसर दो तो टेंसेस का ध्यान रखना कि कौन से टेंस में आप आंसर दे रहे हो, क्योंकि आपको पूछा होगा आपके पास के बारे में कुछ पूछा होगा और आप प्रेजेंट के आप फ्यूचर टेंस में आंसर दे रहे होगे तो आपके बैंड वैसे ही कम आएंगे। तो ये ध्यान रखना। और टेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक सर का वीडियो दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो उस पर चेकआउट कर लेना। उससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएगा टेंसेस के। तो वो भी चेकआउट कर लेना। और टेंस में आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए स्पीकिंग के पार्ट में। ये हो गया हमारा छठा टिप्स, टेंस। हमारा लास्ट टिप है जो कि है नेचुरल यानी जब भी आपको कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो नेचुरल वे में आंसर देना, यानी जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है आपके थॉट्स से वो ही बोलना। यही है स्पीकिंग के एग्ज़ाम। आपका कोई वो चेक नहीं कर रही कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, बस वो आपका इंग्लिश चेक कर रही है। जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को, बस इतना ही है हमारी आईलेट्स स्पीकिंग की जो भी टेस्ट है। ये ध्यान रखना कि आपका जो भी आंसर हो वो नेचुरल हो। ये सारे टिप्स जो मैंने 7 टिप्स बताए वो सारे टिप्स ध्यान में रखना और आईलेट्स स्पीकिंग की एग्जाम जब भी देने जाओ तो ये 7 पॉइंट माइंड में रखना, इससे आपके बैंड बढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बोले वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे, तो ये नोट डाउन कर लेना। और जब भी आप प्रैक्टिस करो क्लासेस में या घर पे तो ये सारे पॉइंट कवर होने चाहिए आपके स्पीकिंग के पार्ट में। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा कि स्पीकिंग के पार्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि पार्ट 2 की प्रैक्टिस आप मकर आईलेट्स करके PDF आती है वो डाउनलोड कर लीजिए। मकर आईलेट्स की PDF में 70 to 80 क्यू कार्ड दिए होते हैं और उनमें से ही पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, 99% क्यू कार्ड आपको उसी में से देखने को मिल सकता है। अब मकर आईलेट्स की PDF दिखती कैसे, वो स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो ये डाउनलोड कर लेना। और ये ध्यान रखना कि जो भी क्यू कार्ड होता है वो आफ्टर 4 मंथ्स चेंज हो जाता है। चेंज यानी 70 to 80 क्यू कार्ड है, उसमें से 20 क्यू कार्ड चेंज हो जाएंगे। तो जैसे जनवरी से अप्रैल तक कोई क्यू कार्ड होगा, फिर 10 से 15 क्यू कार्ड चेंज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि क्यू कार्ड ईच एंड एवरी 4 मंथ चेंज होते रहते हैं। आप पार्ट 2 की प्रैक्टिस मकर आईलेट्स से कर सकते हो। रही बात पार्ट 1 और पार्ट 3 की, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिए मैंने राइटिंग सेक्शन में भी बोला था कि आप BDS रोमा मैम करके उनकी PDF यूज़ कर सकते हो। तो जिसने भी राइटिंग सेक्शन का वीडियो नहीं देखा वो देख लो, आई बटन पे भी क्लिक शो रहा होगा। उसमें भी बोला था कि BDS रोमा करके मैम है, उनकी PDF आप परचेस कर लेना, 500 रुपीज़ की ही होती है। तो वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिए क्वेश्चन दिए हैं। और सच बताओ, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैंने 2 या 3 बार जस्ट क्वेश्चन पढ़े थे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कभी कभी हमको कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैंने उसको पढ़े थे। बट वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहे थे, क्योंकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 के टोटल क्वेश्चन 16 to 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से गारंटी 7 to 8 क्वेश्चन आपको BDS रोमा मैम है उनके PDF से मिल जाएगी। क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था पूछे जाते हैं इतने सारे। तो उनका जो मटेरियल है वो आप परचेस कर लेना, 500 रुपीज़ ही है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मैं कोई उनका प्रमोशन करने के लिए या नहीं बोल रहा हूँ, बट मैंने खुद यूज़ किया है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वो PDF डाउनलोड कर लेना। वो राइटिंग सेक्शन में भी आपको हेल्प करेगी, इवन स्पीकिंग सेक्शन में भी। पार्ट 1 और पार्ट 3 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल सकते हैं। उस PDF में पार्ट 1 पार्ट 3 के क्वेश्चन और आंसर भी दिए है। आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। ये सारी थी आईलेट्स स्पीकिंग की टेस्ट की इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या पूछा जाता है, कौन से मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी टिप्स आपको ध्यान रखनी है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो आपको फ्रेंड को भी हेल्प होगी, और शेयर करोगे, कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी हेल्प होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला कि वीडियो देखते तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।